मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को पर्सनली जानती हूँ जो करना बहुत कुछ चाहती है, लेकिन उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। वो चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उनकी कुछ अर्निंग भी हो, उनकी कुछ अपनी पहचान बने, लोग उन्हें जाने, अपना टैलेंट वो बाहर लेके आ सके, सबको बता सके। लेकिन फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि फैमिली वाले बोल देते हैं कि क्या करोगी करके, हम कमा तो रहे ना, तुम घर का काम करो, तुम बच्चों को संभालो, तुम बच्चों को देखो, ये सब बाहर का काम देखने के लिए, कमाने के लिए हम हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब ये नहीं कि हमें पैसों की जरूरत है, कई बार हमें पहचान की जरूरत होती है, अपने टैलेंट को दिखाने की जरूरत होती है, अपने आप को ये बताने की जरूरत होती है कि यस हम भी किसी काबिल हैं। इस बात को कई बार फैमिली वाले नहीं समझते हैं और आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं। सपोर्ट करना तो दूर, बल्कि वो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है तो आज ही वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बात को रख सकते हैं और कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उन महिलाओं के साथ जरूर शेयर करना जो इसी कंडीशन में अभी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टैलेंट है और आप कुछ करना चाहते हो, आपको वो अंदर से पैशन है कि यस मुझे कुछ करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप से बात करो। किसी से भी बात करने से पहले, अपने हस्बैंड से, अपने इन लॉ से या अपने मम्मी पापा से, किसी से भी बात करने से पहले अपने आप से बात करो कि क्या आप सचमुच करना चाहते हो या आप क्या करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने किसी फैमिली मेंबर को देख के या अपने किसी फ्रेंड को देख के या अपनी बड़ी या छोटी बहन को देख के, सपोज किसी भी फ्रेंड को देख के सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि वो कर रही है तो चलो मैं भी शुरू करती हूँ, या उसने कर लिया तो शायद मैं भी कर लूंगी। अगर आप सिर्फ किसी को देख के शुरू कर रहे हो तो आपको अभी शुरू नहीं करना चाहिए। आपको कब शुरू करना चाहिए? जब आपके अंदर से ये चीज है कि नहीं, मुझे अपने लिए करना है। तो सबसे पहले आप बैठ के अपने आप से बात करो कि आपको जो भी करना है वो क्यों करना है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्यों करनी है, अपना कुछ आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्यों करना है, घर पे कोई काम स्टार्ट करना है तो क्यों करना है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, सबसे पहले इसके बारे में अपने आप से बात कीजिए। अब आपने अपने आप से बात कर ली, अब इसके बाद अपने टैलेंट को पहचानो। हो सकता है आपके पास बहुत सारा टैलेंट हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप कोई कंपटीशन भी निकाल सकते हो, उतना टैलेंट भी आपके अंदर हो सकता है। आप बहुत अच्छी सिलाई करते हो सकता है, या हो सकता है किसी और चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है, या बहुत अच्छा आप बेकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, कुछ भी टैलेंट आपका हो सकता है। लेकिन इन सब टैलेंट के साथ साथ किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा टॉप मोस्ट फील्ड है, उसको आप पहले फाइंड आउट करो। और अभी तक आपको किसी और से कुछ भी बात नहीं करनी है, ये सारा डिस्कशन आप अपने साथ कर रहे हो। इसमें किसी भी थर्ड पर्सन को आप एंगेज मत करो, किसी को भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना है। क्योंकि होता क्या है ना, हमें ऐसा लगता है कि हस्बैंड नहीं करने दे रहे, इन लॉज नहीं करने दे रहे, मम्मी पापा ने मेरे पैर बांध दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में हम अपने आप को ये नहीं समझा पाते कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक डर हमारे खुद के अंदर होता है, या नहीं हुआ तो पैसे खराब हो जाएंगे, सब लोग क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो आप इन सब चीजों से ओवरकम कीजिए, अपने आप को बाहर लेके आओ इन सब चीजों से, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि यस ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर इस चीज का पूरा पोटेंशियल है। जब आप अपना एक टैलेंट ढूंढ लो, अपना पोटेंशियल आप ढूंढ लो, उसके बाद आप एक पूरा फ्लो चार्ट बनाइए कि आपको किस किस स्टेप पे क्या क्या करना है। सपोज आप होम ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या क्या अभी आता है, जो अभी बच्चों का चल रहा है, स्कूल में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी करंट सिलेबस है। क्योंकि देखो, अगर आप अभी फर्स्ट क्लास को पढ़ाने वाले हो, सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाने की सोच रहे हो, या 9th 10th क्लास के बच्चों को भी मान लीजिए आप पढ़ाने की सोच रहे हो, तो आपको खुद को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। तो एक बार वो पूरा सिलेबस आप उठा के जरूर देखो, बजाय कि अपनी फैमिली से पहले बात करना शुरू करो कि मुझे ट्यूशन स्टार्ट करना है। फिर आप सिलेबस खोल के देखो तो आपको पता चले अरे ये सब तो बहुत चेंज हो गया है, ये सब तो भूल गई, ये सब मैं कैसे पढ़ाऊंगी। तो बजाय ये करने के सबसे पहले आप पूरा अपना एक चार्ट तैयार कर लो कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपको, जैसे मैंने ट्यूशन का एग्जाम्पल दिया, सेम अगर आपको कुकिंग शुरू करनी है तो एक बार आप देखो कि आपको किस तरह से शुरू करनी है। आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वगैरह बना के शुरू करना है, या फिर आपको ऑर्डर्स लेने हैं उस पर आपको शुरू करना है, या फिर जो ऑनलाइन फूड सर्विसेज है इसमें आपको शुरू करना है। पहले आप अपनी पिक्चर क्लियर करो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो।
अभी मान लीजिए आपको ट्यूशन क्लासेस शुरू करनी है और आपने पूरा देख लिया कि आपको कौन कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, या आपको अगर फूड सर्विस शुरू करनी है तो चलो आपको मान लिया ऑनलाइन फूड सर्विस शुरू करनी है, तो ये कैसे शुरू होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरीके से रिटर्न आएंगे, या बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो बच्चे कहाँ से आएंगे, कितने पैसे आप चार्ज करोगे, कौन सा टाइम आपके पास फ्री है, ये पूरा सब कुछ पहले आप अपने आप से कैलकुलेट करो कि किस काम में मुझे कितना वक्त लगने वाला है, कितना रिटर्न आने वाला है, मेरे पास कौन सा टाइम फ्री है, या मेरे टाइम के हिसाब से कौन सी जॉब मुझे ज्यादा सूट करेगी। अगर 2-3 ऑप्शन आपके पास हैं तो अपने टाइम के हिसाब से आप अपनी जॉब को सिलेक्ट कीजिए। ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो वहां पे लगेगा। क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके पास नहीं है तो क्या सचमुच आपके हस्बैंड और लॉस के पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? चीजें डेफिनेटली आपको पता ही होंगी कि आपकी फैमिली के पास कितना बैकअप है और क्या इस बैकअप को वो आपको दे सकते हैं, अगर देंगे तो क्या आप रिटर्न दे सकते हो, या अगर रिटर्न नहीं आया, बिजनेस सक्सेसफुल कल को नहीं हुआ, तो क्या ये जो आपका पैसे का लॉस होगा आप और आपकी फैमिली इसको बर्दाश्त कर सकते हो? ये सारी चीजें आप अच्छे से प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैलकुलेट करेंगे तुम शुरू कैसे करेंगे? गलती यहीं पे होती है, जब तक आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ब्लाइंडली बस आप सोच रहे हो कि बस शुरू कर दूं, ऐसे ही फेलियर्स होते हैं। अगर पहले से आप सारी चीजें कैलकुलेट करके चलोगे तो कभी भी आपको फेलियर नहीं होगा। फिर या तो आप सीख जाओगे या फिर आप जीत जाओगे, या तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर लोगे या फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए सीख लोगे चीजों को। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब आती है मेन मुद्दे की बात, फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो उन्हें कैसे मनाएं? तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग फैमिली से सीधा जाके परमिशन मांगना शुरू कर देते हैं बिना किसी तैयारी के। लेकिन जब आप तैयारी के साथ जाओगे तो आपके पास उनके हर सवाल का जवाब होगा। जैसे नॉर्मली दिक्कत क्या आती है कि भाई इसमें पैसे कौन लगाएगा, तुम कुकिंग करोगी, इसमें जो सामान आएगा, भाई हमारे पास तो इतना फालतू का पैसा नहीं है। तो आप उनको बताओ कि आप मुझे इतने पैसे दो, मैं इससे आपको इतना रिटर्न जनरेट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, या इस तरीके से, या हम इसको ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, ऑफलाइन शुरू कर सकते हैं। जब आप तथ्यों के फैक्ट्स के ऊपर बात करोगे ना तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है टाइम की, कि भाई टाइम नहीं है, भाई लॉस का काम है, बच्चों का काम है, हस्बैंड का काम है, घर में खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, मार्केट जाना है, बहुत सारा काम है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, अपना काम अपने टाइम के हिसाब से आप सिलेक्ट करो, आपके पास कितना वक्त है, यानी कितना टाइम आप अपने काम को दे सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना काम सेलेक्ट करो। और जब आपके पास आपके फैमिली वाले टाइम की बात बोले कि टाइम कब है तुम्हारे पास, या फिर तो तुम इसी में लगी रहोगी, फिर ये काम कौन करेगा, वो काम कौन करेगा, जो कि प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं घर में, तो उस वक्त आप उनको समझा सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे मैनेज करने वाली हूँ और ये 2 घंटे या ये 3 घंटे मेरे एकदम फ्री हैं और इसमें मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे अगर आप YouTube की बात करें, मान लीजिए आप YouTube पे आना चाहते हो, तो इसके लिए भी देखो आपको टाइम लगता है सीखने के लिए। तो YouTube भी स्टार्ट करने से पहले आप चीज़ों को सीखो, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, किस तरीके से कंटेंट राइटिंग करते हैं, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीखो, फिर आप आओ। सेम आप अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो पहले आप खुद पढ़ो कुछ दिन, उसके बाद आप पढ़ाने की शुरुआत करो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपने अपना टाइम उनको बता दी कि भाई मेरे पास ये 2 घंटे या 3 घंटे हैं मेरे पास, जिसमें मैं ये करूँगी चीज़ें। यहाँ पे आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेहनत। इससे आपको कभी भी नहीं घबराना। शुरुआत में डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अभी आप बहुत सारा काम कर रहे हो और काम करके थक जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो एक आग, वो सुलगन है कि नहीं मुझे अपना कुछ करना है। तो उस आग के लिए आपको उस आग में तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम को चुराना पड़ेगा छोटी छोटी जगह से, और फिर सीख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि फैमिलीज मना करती है, वो तब मना करती है जब आप खुद तैयार नहीं होते हो और आप खुद को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाते हो किसी भी चीज में। अगर आप पूरी तैयारी के साथ कुछ भी शुरू करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। और ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकती हूँ, कोई भी फैमिली या कोई भी फैमिली मेंबर आपको सिर्फ तब तक रोकते हैं जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है। जब आपको सफलता मिलने लगती है ना, तो आपकी वही फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाती है। तो आप शुरू करो छोटी छोटी चीजों से, लेकिन शुरू करने से पहले, अपनी फैमिली में बात करने से पहले आप पूरा एक फ्लो चार्ट बना लो कि कैसे
कैसे क्या क्या चीजें करनी है, पूरी प्लानिंग कर लो, पूरा टाइम टेबल बना लो, उसके बाद आप उनसे बात करना ताकि आपके पास उनके हर सवाल का जवाब हो। बाकी आप अपनी फैमिली को बेटर तरीके से जानते हो कि वो आपको क्यों मना कर रहे हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो और वो नहीं चाहते कि आप कुछ करो, तो आप उनको फाइनेंस के बारे में बात ही मत करो। आप उनसे बात करो अपनी पहचान बनाने के लिए कि मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, मैं अपना टैलेंट दूसरों को देना चाहती हूँ, या मैं दूसरों को भला करना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ। आप फ्री में सिखा सकते हो शुरुआत में कि देखो मैं शुरुआत में कि मैं फ्री में सिखाऊंगी, लेकिन ये मेरी अपनी पहचान बनेगी, मेरा अपना जो मुझे एक संतुष्टि चाहिए अपनी जिंदगी से वो मुझे मिलेगी। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उनको ये चीजें आप बता सकते हो, और अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मीडियम क्लास में अगर आप हैं, तो आप उनको वो चीज़ें बता सकते हो कि मैं फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बनना चाहती हूँ और इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें इस तरह से करूँगी। तो घर का काम तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ, तो साथ में मैं ये भी थोड़ा सा टाइम निकाल के शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा चला तो फिर हम इसमें और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, नहीं चला तो फिर जैसे आप कहोगे उतना फिर हम उस तरीके से करेंगे। तो आप एक टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर सकते हो कि लाइक आप मुझे 3 महीने या 6 महीने का टाइम दो, उसमें मैं ये करूँगी। अब यहाँ पे आप ये ध्यान जरूर रखना जो मैंने अभी आपको बताया, आपको उस वक्त के लिए अपना 100% देना है। अगर आप काम को टालते जाओगे, नहीं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए, अगर आप इस तरीके के एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जो एक मौका आपको मिला है आपकी पूरी तैयारी करके आपसे बहस करने के बाद फैमिली वालों को, वो मौका आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो मेहनत करने के लिए, दिन रात तपने के लिए, उसके बाद अपनी फैमिली से बात करो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी, इसने आपको काफी मोटिवेट भी किया होगा। आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या कह के आपको रोकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना ताकि आपके टॉपिक के ऊपर मैं दूसरी वीडियो लेके आ सकूं और उसमें डिटेल में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।